पुलिस से मैं परेशान हूँ। पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही। आप प्लीज कोई उच्च अधिकारी जांच कराई जाए तो उच्च अधिकारी। 12 लाख रुपए में इस आदमी ने जमीन खरीदी थी 2013 में। और भाई आज इसके साथ इतना बुरा हो रहा है कि भाई किसी के साथ भी ना हो। इसने कुछ सपने सजोए थे कि यह जमीन खरीद के मैं उरे अपना एक घर बनाऊंगा, लेकिन आज लुदास का यो आदमी भाई प्रशासन की चौखट तक चक्कर काट लिए, दुखी हो लिया। और भाई इसके साथ जो जमीन पर कब्जा करना चाहे है ना, उनने तो और भी बुरा कर रखा है भाई। इस पर बात कर लेते हैं आपा। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। इसके चेहरे से आपको लग रहा है, इसके चेहरे से आपको लग रहा है आखिर एक दलित के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दलित आदमी को आगे बढ़ने ना देने का एक उदाहरण है। इसके अलावा और भी उदाहरण हमने पहले आपको आपके सामने प्रस्तुत करे हैं। भाई साहब 12 लाख छोटी मोटी अमाउंट को नहीं, बहुत बड़ी है जी, बड़ी अमाउंट। आदमी तो 12,000 रुपया में तो आज बिल्कुल यूं समझ लो कि अगर 12,000 में भी जमीन मिलती हो ना, खरीद नहीं इसका। लेकिन आपने तो एक तो जमीन खरीदी अपने कुछ सपनों के लिए। हाँ जी। लेकिन आज जो है वह जमीन आपकी सैबी को नहीं भी आपके हाथ खाली है। सब कुछ बार बार चक्कर काट रहे हैं। हाँ, क्या कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और कितना प्रयास आप इस जमीन के लिए मेरे कर रहे पास 2013 में मैंने खरीदी थी। मेरी मिसिज के नाम रजिस्ट्री इंतकाल जमाबंदी है जी, जो कि इन दूसरी पार्टियों के तो जमाबंदी भी नहीं बनी आज तक। और ना ही जो नोटिस भेजे दूसरे इनके बेचने वाले एक परिवार ने, इनके पास वो कोई नोटिस नहीं है। और यो कह रहे हम सदा यही थे। और ये बुई खड़ी थी यहाँ। अजी मैं जब उस दिन यहाँ 13/3/2023 को दरखास्त दी कि मेरी ऐसे करके पैमाइश की जाए, तो जी यहाँ से कंप्यूटर टीम आई। मैंने उनको 15,000 रुपये दिए और उन्होंने मेरे को निशानदेही दे दी। देख लो भाई, 15,000 रुपया में इस आदमी ने अगर यो चाहे ना तो सीधा भी मकान आके बना सके था। लेकिन इसने पैमाइश करवाना उचित समझाया। ये बात है कानून तरीके से। मैं कानून से एक सूत भर भी नहीं चलता, मेरा सिस्टम है। जी जी जी, हाँ, तो मैं वो पैमाइश करवा दी। उसी के दौरान उड़दंग मचा दिया यहाँ के कि मैंने ठेके पे ले रखी, मैं पैमाइश नहीं होने दूंगा। हाँ जी। फिर अधिकारी ऐसे कैसे करके उन्हें 16 मरले की पैमाइश अलग कर दी थी पहले। फिर वो 1 एकड़ की पैमाइश तो करने देगा, वो बोले 1 एकड़ कर लो, 16 की नहीं होने दूंगा। वो फिर 1 एकड़ की करके दोनों सबूत मेरे को देके गए जी। हाँ जी। तो जमीन की अगर उसने पता क्या किया, थाने में जा, यहाँ एक वो खड़ा था पटवारी का हेल्पर, उन्होंने बोला अपना इंतकाल दर्ज हो गया। मेरे शक हो गया भाई इंतकाल कर, इसका ठेके का तो मेल ही नहीं है। तो मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाए तो इसकी मिसिज के नाम जमीन निकली। वो अजी ये खरीदार निकला क्रेता और मेरे सामने झूठ बोल रहा है कि धोखाधड़ी। मैं उससे पता लगा 2013 में तो आपने खरीदी, तो इसने कब धोखा किया था? 22-23 में ईब ली है तो 1/4/2023 22-23 की रजिस्ट्री है इनकी। तो ये देख लो भाई, एक जितना जागता उदाहरण है। बार बार मैं एक चीज कहूँ भाई, आप जो है भ्रष्टाचार को लेकर भाई वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दो। आम आदमी भी जो है, जो प्रॉपर्टी के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो भाई बड़े स्तर पर जो है ना ये सोचते हैं कि जमीन चाहे किसी की हो, जमीन हमारी होनी चाहिए, हम लेवांगे उसने, यानी कब्जा करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। कौन सी जमीन आपकी? ये है जी, ये रहा इसमें। ये जो उन्होंने ये दिया था कि ये दिखा रहे हो, ये दिखा 22 दो फुट बीच की वाले। और पूरी लंबी वहां तक तार तक भाई तेरी लंबी पटाई सीधी जी। हाँ 22 फुट तो मतलब फ्रंट हो गया। हाँ ठीक है। 22 यूँ चौड़ाई और सीधी लंबाई है। ये 204 है कितनी है ये सीधी लंबाई दूर तक पूरे एकड़ की है। ठीक है। हाँ मेरी ये पैमाइश करके बोले आपकी है, कभी बीच में वो कुछ कर लेना। लेकिन इसने जाते ही थाने में दरखास्त लगाई आईओ से मिलके। और मेरे पास दूसरे दिन 3 तारीख को मेरे पास फोन आता है फिर, तो जी तू उड़दंग मचा दिया, तू जबरदस्ती कर दिया, जबरदस्ती खेत में घुस गया, फलाना दिखड़ा आपको डराने, मेरे को प्रताड़ित किया। अच्छा फिर प्रताड़ित करने का मजा देखो, और प्रताड़ित करके मेरे को भाई मान ले जी। आपने एप्लीकेशन भी दी है क्या डीसी साहब को? सुना है डीसी साहब को तो दोबारा तो 1-2 दिन बताने बिना साइन कराए वापस भेज दी। क्यों जी पुलिस वालों ने? अरे भी एसडीएम ने यो खिलवाड़ कर दिया, उठ के भाग गई। क्या कर दिया एसडीएम ने? क्या कर दिया उनके साथ मिलके? और वो पट्टे कागज उठाए गए, जो आदमी मतलब जो फ्रॉड रस्ता था वो फ्रॉडी, और पट्टेदार अपने घर घूमने लग रहे। आपने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, डीसी साहब ने एसडीएम को दे दी। हाँ उन्होंने कहा भी एसडीएम, मैं बोला जी पुलिस से मैं परेशान हूँ, पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही, आप प्लीज कोई उच्च अधिकारी जांच कराई जाए। तो उच्च अधिकारी मेरे इसको भेजा, एसडीएम साहब को दे दी। हाँ। मैडम ने क्या करा? मैडम ने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता आपकी, 2-4 बार तो यूँ कहा क्या मदद कर सकता आप, फिर मेरी ये मदद करी।
पटवारी का डांट मारी, 20-20 साल की बात याद रखते हैं और आपको इतनी बात याद नहीं। उस टाइम बिटते ही नहीं बोली अनूप सिंह का इसमें क्या, मेरे रिपोर्ट ले आओ, और बाद में वो भी 2 दिन बाद में भूल गई। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या लग रहा है आपको? मैंने गड़बड़ लगी जी पूरी कि अनूप सिंह का क्या है इसमें, जब तो वो डायरेक्शन दे दी और उसके बाद फिर घुल मिल गए, उठ के भागे। मैं वहाँ बैठा देख रहा हूँ मुंह की तरफ, अब मैं क्या करूँ फिर वहाँ? मैं वहाँ बोलता तो वो हो सकता मेरे पे केस कर देते, मैं अकेला ही था क्यों जी। और ये 2 पटवारी, ये दोनों गवाह इसके, तो मैं तो मारा गया था वहाँ, मैं इसलिए बोले नहीं, इसलिए आपका गई ये बात रख रहा हूँ अपनी। इसको आप क्या समझते हो? आप दलित हो, दलित बिरादरी से हो, जब आपके साथ ऐसा होना? हाँ, दलित बिरादरी से जी। मेरे मतलब मेरे को धमकी दे के बुलाया और जिसके नाम दरखास्त लगाई, जो मौके पे नहीं था, मैं उसको पूछा भी तू दरखास्त क्यों लगाई? बोला मेरे को तो अण कही, मतलब उनकी भाषा ऐसी है, भाई मेरे को तो इसने कहा तो मैंने दरखास्त लगा दी। और उधर से यूं कह रहे मेरे को परेशान कर रहे हैं। अब उसको घर बैठे परेशान कर रहे हैं, मेरे पास था ही नहीं वो आदमी। ये खिलवाड़ मेरे साथ। फिर आइयो ने क्या किया, वो दरखास्त करते करते बात इधर भले खेत में नहीं घुसोगी, यूं करके दरखास्त फेंक दी। मैंने आरटीआई लगा दी। मैं समझ गया कि हाँ गड़बड़ हो गया मामला। आरटीआई लगाते वो उलझ गए कि दर्ज नहीं होनी पाएगी। वो फिर वो जवाब मिला, बस वो तो पता तो लग गया मैंने कि दरखास्त फेंक दी इसलिए दर्ज नहीं हुई, नहीं तो वो दर्ज होती उसमें, क्योंकि सरकारी काम है। रोजनामा में हर चीज लिखी जाती है, बिल्कुल 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 ठीक। कानून दायरे में। अगर गलत है तो मेरी बता दो आप। ना ठीक तो रोजनामा में लिखी जाती है, लेकिन लिखी कैसे जाएगी? वो तो दरखास्त ही फेंक दी। बाद में बोले थे, दूसरे में कहा कि हम दे नहीं सकते, तीसरे में कहा श्रेणी में नहीं आती, चौथी में फिर उन्होंने पट्टे का एक नाम लिख के और भेज दी। और हम संजय खेती करते वो बयान बदल दिया। और जो ठेके के बयान थे और जो मतलब क्या इनकी एप्लीकेशन थी और आईओ खुद बदली के नाम पर गायब हो गए तीनों ही, गायब ही हो गए। मैं पर इसको महेंद्र सिंह एसआई को बोला मैं कल को मर्डर करके भाग जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो कानून प्रक्रिया में चलने वाला इंसान हूँ। तो कुछ ने कोई संतोषजनक तो दूर उत्तर ही नहीं दिया। मैं चुपचाप मुंह की तरफ ताकते, जिस तरह एसडीएम के पास बैठा बैठा चले गया, इस तरह मैं बैठा बैठा अपना मुंह लेके चले गया। क्या करूँ भाई? मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और भाई सारे घूम घाम के ना इस आदमी ने मीडिया का सहारा लिया है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका भला हो तो वीडियो शेयर जरूर करनी है आपने, क्योंकि इसकी शक्ल तो दिखे है, इसकी उम्र तो आपने दिखे है कि भाई इस आदमी ने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत पैसा भाई जो भी पैसा कमाया मेहनत का पैसा है। आज इसकी कमर जो है ना झुक चुकी है और एक दिन भाई इस दुनिया से जाना सबको है। मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों को, भाई तुम के लेके जाओगे? सवाल ये है। अच्छा, अगर आप अपना अगर पक्ष रखने के इच्छुक हों तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर भी हम आपको जो है ना वीडियो में देंगे, आप हमारे पास कॉल करें और अपना पक्ष रखें। लेकिन बड़ी बात यह है कि यो आदमी बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, क्योंकि पैसा निकाल कर इन्होंने जो है दिया है ज़मीन खरीदने के लिए और कागज़ भी इनके पास है। और जो भी इन्होंने आरटीआई लगाई या जो भी प्रयास करे बिल्कुल सही तरीके से किए, कानून के दायरे में रह कर किए। रिजल्ट बढ़िया है। ज़मीन एक बार फिर दिखा दे, वो ज़मीन है जिस ज़मीन में कुछ उग नहीं रहा, ये ज़मीन उनकी है जो इस के नाम है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।